दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, तो जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन दोस्तों टाइम पर मिलता रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का अपना, यदि W बराबर 23 है, स्ट्रॉन्ग बराबर 93 है और वीक बराबर क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये देखते हैं कि W कितने पे आता है। तो W वास्तविकता में सर 23 पे आता है। कितने पे आता है? 23 पे आता है। तो चलिए स्ट्रॉन्ग को बनाकर देखते हैं। STRONG, ये लीजिए स्ट्रॉन्ग है। एस कितने पे आता है? 19 पे आता है। आया कि नहीं आया? बिल्कुल है। टी कितने पे आता है? प्लस 20 पे आता है। और उसके बाद आर क्या आता है दोस्तों? आर आता है 18 पे। ओ कितने पे आता है? तो ओ आता है दोस्तों 15 पे। एन कितने पे आता है? तो एन आता है 14 पे। और जी कितने पे आता है? जी आता है दोस्तों 7 पे। तो देखिए इन सभी को जब तुम प्लस करोगे तो देखिए अपन प्लस करते हैं। देखिए 20 और 20 कितने हो गए? 40। 40 और 17 कितने हो गए? 57। 57 और 15 कितने हो गए? तो दोस्तों 57 और 10 67। 67 और 5 72। 72 और 7 कितने हो गए दोस्तों? 78। 78 और 14 कितने हो गए? तो 78 और 14 दोस्तों कितने हो गए? तो 78 और 14 दोस्तों 93 आते हैं। देखिए 19 20 18 15 14 और 7 को जब तुम आपस में ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? तो हमारे दोस्तों आ जाएंगे 93। तो अब हमें किसको बनाना है? वीक को बनाना है। तो ये लीजिए सर वीक बनाते हैं। तो ये वीक देखिए अभी बना देते हैं वीक को। देखिए W कितने पे आता है? तो W आता है 23 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। और K आता है कितने पे आता है दोस्तों? 11 पे, क्योंकि GHI फिर J और फिर K। तो देखिए 23 और 1 कितने हो गए? 24। 24 और 5 कितने हो गए? 29। और 29 और 10 39 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों? 40 हो गया। 40 कहाँ है? तो 40 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी वे में हम रीजनिंग को सोल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे ही क्लासों में साथ बने रहोगे तो दोस्तों आपको रीजनिंग का मैं खिलाड़ी बना दूंगा। ये मेरी आपको 100/1% की गारंटी है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 40 जो होगा दोस्तों वही क्या होगा? ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि यदि फूल अनुपात पंखुड़ी हो गया तो समानुपात पुस्तक का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क है, वो हमें बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम चर्चा करते हैं कि फूल का पंखुड़ी से क्या संबंध है। तो देखिए जिस प्रकार फूल के ऊपर क्या होती है दोस्तों, फूलों के ऊपर जिस प्रकार पंखुड़ी होती है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसी प्रकार पुस्तक पर क्या होता है दोस्तों? विषय सूची गलत बात, पुस्तकालय गलत बात, लेखक होता है गलत बात। मगर दोस्तों पुस्तक पर क्या होता है? पृष्ठ होता है। जिस प्रकार फूलों पर पंखुड़ी होती है उसी प्रकार पुस्तक पर पृष्ठ होता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो होगा दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को 175 है, अनुपात 13 हो गया, समानुपात है 108 की एम्बुलेंस हो गई, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा? तो सबसे पहले तो तुम्हें दोस्तों यही दिमाग लगाना है कि 108 को तुम दिमाग से निकाल दो। 175 में 13 में ऐसा क्या रिलेशन है? अगर ये हम निकाल लेंगे तो ये निकलने के पश्चात दोस्तों 108 का रिलेशन जो है वो ऑटोमेटिक ही क्या है दोस्तों निकल जाएगा। तो 108 जो निकलेगा दोस्तों वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। तो जरा गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए लिखते हैं 175 है, अनुपात 13 हो गया, समानुपात कितना हो गया दोस्तों? 108 हो गया। तो देखिए इसको जब तुम समझने की कोशिश करोगे तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 169 होता है। 169 में कितने प्लस करें? तो देखिए 169 प्लस 6 कितने हो गए? 100। ये हो गए कितने? तो 175। तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर करने पर दोस्तों क्या आता है? 100 आता है। 100 प्लस 6 करेंगे दोस्तों तो फिर 106 ही बनने चाहिए। यहाँ तो 108 है, तो ऐसे तो ये 1% भी नहीं हो सकता। ऐसे तो दोस्तों पूरा का पूरा ये मैटर गलत है। तो फिर दोस्तों क्या होगा देखिए, और ना ही ऑप्शन में दोस्तों कहीं कोई इसी प्रकार का कोई दिया हुआ, तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ।
165 अनुपात 13 समानुपात 108 अनुपात। ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि 1 है प्लस 7 है प्लस 5 है, कितने आ गए। तो देखिए 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो 13 है क्या, बिल्कुल है। तो उसी प्रकार 1 प्लस 0 प्लस 8 कीजिए, कितने आ गए। तो 1 प्लस 0 प्लस 8 करेंगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे, ये 9 आ जाएंगे। और ये 9 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन में कहाँ है, तो 9 ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10 है, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 54 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, तो इनको सोल्व करने का एक ही बहुत ही आसान सा तरीका है कि दोस्तों सबसे पहले इनको आपस में लिख लेना चाहिए। और जब हम इनको लिख लेंगे तो दोस्तों हम इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 10 है, फिर क्या हो गया 18 हो गया, फिर क्या हो गया 28 हो गया, फिर क्या हो गया 40 हो गया, फिर क्या हो गया 54 हो गया, फिर क्या हो गया 70 हो गया। और उसके बाद ये लीजिए सर हमारा ब्लैंक हो गया, वो हमें बताना। देखिए 10 से 18 की तरफ चलिए, प्लस 8 हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो सर प्लस 8 हमारे आराम से हो गए। उसके बाद 18 से 28 की तरफ चलिए, कितने हुए, प्लस 10 हो गए, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। फिर 28 से 40 की तरफ चलोगे तो प्लस 12 हो गए, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। फिर 40 से 54 की तरफ चलोगे तो प्लस 14 हो गई, हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। फिर 54 से 70 की तरफ चलोगे दोस्तों तो प्लस 16 हो गए ना, यस सर हो गए। तो अब आगे क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लस 8 हुए, फिर 2 बढ़ गए 10 हुए, फिर 2 बढ़े 12 हुए, फिर 2 बढ़े 14 हुए, फिर 2 बढ़े 16 हुए। और अब क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 17 कर देंगे। तो 70 में जब 17 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आना चाहिए, तो सर 87 आना चाहिए। और ये 87 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द 87 इज द क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 87 ही दोस्तों क्या है हमारा करेक्ट आएगा। क्योंकि पहले 8 हुआ, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और अब क्या हो जाएंगे 16 के बाद दोस्तों, सॉरी सॉरी अपने यहाँ पर क्या है थोड़ी सी गलती हो गई, 87 नहीं आएंगे 88 आएंगे। क्योंकि प्लस दो बढ़ते हुए चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों प्लस 18 होंगे, प्लस 17 नहीं होंगे। क्योंकि प्लस 16 है, 16 में 2 ऐड किया 18 हुआ। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, इसे तुम कट कर देना। 87 जो है वो गलत है दोस्तों, मगर 88 जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया है, पहले 8 हुआ, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। इसका मतलब दोस्तों प्लस दो की सीरीज चल रही है। तो हम भी क्या कर देंगे, 16 प्लस 2 18 होते हैं, तो 18 कर देंगे। तो जब 70 में 18 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे, 88 आ जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन फोर्थ जो होगा अपना वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इंटरनेट को 14, 32, 54, 23 लिखा जाता है तो डिस्टेंस को 71, 73, 84, 92 लिखा जाता है, तो फिर दोस्तों हमें ये बताना सेंटर को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सेंटर ही बना देंगे, क्योंकि हमें बनाना आता है। तो ये लीजिए सर हम सेंटर बना देंगे, क्योंकि इसी में से दोस्तों क्या है, सेंटर को हम छांट कर निकाल लेंगे। जब हम सेंटर को छांट कर निकालेंगे दोस्तों तो इसी में से अपना आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या कहा है, डिस्टेंस, ये देखिए लास्ट से 2 नंबर पे डिस्टेंस, इसका मतलब 9 हो गया। फिर दोस्तों ई है, ई कहाँ पर है, तो ई देखिए यहाँ पर फर्स्ट लास्ट से 2 नंबर है, तो ये 2 आ गया। फिर दोस्तों एन है, एन कहाँ पर है, फर्स्ट में सेकंड है, फर्स्ट में सेकंड फोर्थ है, इसीलिए फोर्थ हो गया। टी कहाँ पर है, फर्स्ट में थर्ड है दोस्तों, 4 के बाद 3 है, तो ये लीजिए। फिर दोस्तों ई कहाँ है, ई का मतलब है 2। तो अब देखिए आर है, आर कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इंटर, तो देखिए 2, फिर 4, फिर 5वें नंबर पर है, तो 2, 4, 5वें नंबर पर 5 ही आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब 92, 43, 25 कहाँ पर है, तो 92, 43, 52 जो होगा दोस्तों क्या होगा, 92, 43, 25 नहीं होगा। देखिए सेंटर लिखना है हमें, CENTRE है दोस्तों, क्या है, CENTRE है, ये सेंटर है दोस्तों। तो CENTRE हमें करना है। तो देखिए CENTRE लिखना है, मैंने यहाँ दोस्तों क्या है स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो देखिए सी है, सी कितने पे आ रहा है, तो सी देखिए यहाँ पर
डिस्टेंस है दोस्तों लास्ट से सेकंड, तो ये 9 नंबर आ गया। फिर दोस्तों ई कितने पे आ रहा है, तो ई यहाँ देखिए और यहाँ देखिए 2 नंबर पे आ गया। एन कहाँ है दोस्तों, यहाँ तीसरे नंबर पर है तो 4 आ गया। टी कहाँ है दोस्तों, लास्ट है तो 3 आ गया। और फिर दोस्तों आर कहाँ है, तो देखिए 2 2 4 और एक 5 नंबर पर तो 5 आ गया। और फिर दोस्तों ई कहाँ है, तो ई का मतलब 2 हो गया, तो 92 43 52 कहाँ पर है, तो 92 43 52 दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सेकंड में रहा। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए कितनी इजी क्लासें होती है रीजनिंग की, फिर भी दोस्तों क्या है आप इनको समझ नहीं पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था कि जब भी आपको बात टोटल की आ जाए दोस्तों, किसकी आ जाए, बात टोटल की जब आ जाए, तो आपको यही करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे, इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर सीधे से ही दोस्तों निकल कर आ जाएगा। देखिए यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां स्थान है व्यक्ति का, पीछे से 10वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो देखिए सीधी सी बात है, टोटल बराबर आगे प्लस पीछे कर दो। तो ये लीजिए आगे प्लस पीछे कर दो। जब तुम आगे प्लस पीछे करोगे तो माइनस एक कर देना। आगे से 7वां स्थान है 7 कर दो, पीछे से 10वां स्थान है 10 कर दो, टोटल आ गए 17। 17 में से माइनस एक किया, कितने आ गए, 16 आ गए। और ये 16 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में इसको सोल्व कर दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या है कि रीजनिंग हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसके अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, तो वो सब्जेक्ट आपका तैयार भी कभी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का या रीजनिंग का बादशाह बनना है, तो तैयारी तो आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को, ये वैसे दोस्तों टफ भी क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है। इसको अगर समझोगे तो जरा गौर से समझिएगा इसको। देखिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 0 6 है, फिर दोस्तों 20 है, फिर दोस्तों क्या है 42 है, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना। 0 से 6 हुआ है, इसका मतलब दोस्तों प्लस 6 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर 6 से 20 हुआ दोस्तों, इसका मतलब प्लस 14 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर दोस्तों क्या है 20 से 42 हो गया, तो 20 से 42 हुआ, इसका मतलब दोस्तों प्लस 22 हो गया। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है, मगर उससे पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनमें रिलेशन क्या है। देखिए 6 से 14 की तरफ चलिए, कितने हो गए दोस्तों, तो 6 से 14 की तरफ प्लस 8 बन गए, कितने बन गए, प्लस 8। 14 से जब तुम 22 की तरफ चलोगे तो कितने हो गए, तो 14 से जब तुम 22 की तरफ हम चलते हैं तो भी दोस्तों कितने हो गए, प्लस 8 हो गए। और अब 22 में दोस्तों कितने करने हैं, प्लस 8 ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या है कि देखिए यहाँ पर प्लस 8, यहाँ पर प्लस 8, तो 22 में प्लस 8 करते ही 30 हो गए, कितने हो गए, 30। तो जब तुम 42 में 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 आ गया, फिर 4 और 3 7 आ गया, 72 आएगा। क्या आएगा, 72 आएगा। प्लस 30 ऐड करते ही तो 72 कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये 72 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 72 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन आयु में प्रबीर से बड़ा है, सुरेश प्रबीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रबीर से छोटा, तो चारों में सबसे छोटा कौन है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या कह रहा है कि मोहन है वो अपनी आयु में प्रबीर से बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए प्रबीर लिखेंगे, ये लीजिए सर प्रबीर है। प्रबीर से छोटा कौन है, मोहन है, और सुरेश प्रबीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए मोहन प्रबीर से बड़ा है, तो सब देखिए मोहन आयु में प्रबीर से बड़ा है, तो सबसे पहले कौन है, आयु में मोहन है, कौन है, मोहन है जो प्रबीर से बड़ा है। तो ये लीजिए नीचे लीजिए प्रबीर हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है ये कि सुरेश जो है, सुरेश प्रबीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है। तो सुरेश किससे, तो दोस्तों मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है, तो सबसे पहले आएगा मिहिर। ये लीजिए मिहिर, मिहिर बड़ा है सुरेश से, तो सबसे छोटा कौन है, तो ये सुरेश ही है दोस्तों। क्या है, सुरेश है। अब क्या पूछ रहा है ये कि किंतु प्रबीर से छोटा है कौन, सुरेश से बड़ा है मिहिर और प्रबीर से छोटा है। तो ये लीजिए प्रबीर से छोटा हो गया। चारों में सबसे छोटा कौन है, तो चारों में सबसे छोटा दोस्तों सुरेश ही आएगा। कौन आएगा, सुरेश ही आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों घबराना मत, कभी भी इन क्वेश्चनों से घबराना मत, बल्कि इन क्वेश्चनों को दोस्तों अगर आप नॉर्मल तरीके से सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। अगर इनको आप दिमाग लगाकर सोल्व करोगे, स्वयं का सेल्फ का
सेल्फ माइंड उपयोग करोगे दोस्तों, अच्छे से दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बीते कल से पहले दिन परसों रविवार था तो बृहस्पतिवार कब होगा वो हमें बताना है। तो देखिए बीते हुए कल से पहले दिन, इसका मतलब दोस्तों परसों, तो सबसे पहले क्या होगा परसों, फिर क्या होगा कल, फिर क्या होगा टुडे आज, फिर दोस्तों क्या कह रहा है ये आगे देखिए कब होगा बृहस्पतिवार। तो सबसे पहले देखिए परसों क्या था दोस्तों, संडे था। कल क्या आ गया दोस्तों, परसों संडे था, संडे के बाद एक दिन ये मंडे आ गया, टुडे को ट्यूसडे आ गया। उसके बाद दोस्तों कल आ जाएगा, कल क्या था, तो कल क्या आएगा दोस्तों, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, और कल के बाद दोस्तों परसों क्या आ जाएगा, तो परसों दोस्तों क्या आ जाएगा थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे आ जाएगा। ये लीजिए सर थर्सडे, तो ये पूछ रहा है कि बृहस्पतिवार कब आएगा, तो बृहस्पतिवार दोस्तों परसों आएगा। तो कल से अगले दिन, तो दोस्तों परसों बृहस्पतिवार आएगा, तो कल से अगले दिन क्या है दोस्तों बृहस्पतिवार है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको इजी वे में समझना है। इस क्वेश्चन को ये क्या बोल रहा है कि यदि जाने वाले परसों का दोस्तों क्या है, कल से पहले दिन जाने वाले परसों को क्या था दोस्तों रविवार था, तो आने वाले समय में बृहस्पतिवार कब आएगा, फर्स्ट बृहस्पतिवार तो हमें बताना है। देखिए परसों अपना क्या था, एस था, संडे था, कल क्या हो गया मंडे हो गया, आज क्या हो गया ट्यूसडे हो गया, फिर कल दोस्तों क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, और परसों क्या हो जाएगा, तो परसों दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो कल से अगले दिन को क्या होगा दोस्तों बृहस्पतिवार होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बी है, फिर ए बी है, फिर ए है, फिर डैश डैश है, फिर बी ए, फिर बी है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इजी वे में समझना, मैंने आपको क्या कहा था हमेशा कॉमन लेना। यहाँ पर देखिए ए बी है, यहाँ पर बी ए है, तो यहाँ पर ए लग जाए तो ए बी ए हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो देखिए इसको बनाते हैं, फिर जरा गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बी ए दोस्तों क्या है, फिर दोस्तों बी है, फिर दोस्तों ए है, फिर डैश डैश है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो जरा गौर से समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों। हमने क्या है हमें कॉमन लेना है, तो ये देखिए ए बी है और यहाँ पर बी ए है। तो जरा गौर से समझिए बी है फिर ए, अगर हम यहाँ पर लगा दे तो ये एक सीरीज बनी कि नहीं बनी बी ए बी की। अगर यहाँ पर बी लगा दे दोस्तों तो ए एक तो पहले से ही है, एक ए लगा दे एक बी लगा दे, तो बी ए बी की सीरीज बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। तो बी ए तो है ही, एक और लगा दे तो बी ए बी बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। तो देखिए ए बी ए बी ए, ए कहाँ है, ए बी ए कहाँ है, तो ए बी ए ऑप्शन नंबर थर्ड सी में मेरे को नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर थर्ड ही अपना क्या है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इन्हें क्या है ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ये हमेशा जोड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमेशा जोड़े बनाएंगे दोस्तों। और ये जोड़े में ही सेट होने वाले क्वेश्चन है, क्या है ये जोड़े में ही सेट होने वाले क्वेश्चन है, हमेशा ही दोस्तों ये जोड़े से बनते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वही अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको सीधे से ही बता देता हूँ कि विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। देखिए 3 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना है 15 है, 5 को दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना है 35 आया। तो अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और ये 45 ही अपना क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दबा के शेयर कर देना, आपका सपोर्ट हमारे लिए यूं ही बनाए रखना दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही तो हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन है। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।